के भी सोर्सेज के हवाले से बातचीत निकल के आ रही है कि एसपी साहब ने पुलिस को न्यू सूचना दी है कि भाई मोनू का 2 जूत फालतू मारने हैं। भाई 5 तारीख की रात को जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद जो वीडियो है वो पूरा हरियाणा में वायरल हुई, और चाहे सीसीटीवी फुटेज की बात करा या फिर गिरफ्तारी की बात करा, तो भिवानी पुलिस के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। और फिलहाल जिस शख्स को तो हम स्क्रीन पर देखने लग रहे हो, ये वो शख्स है भाई जिसकी गिरफ्तारी हुई। तो मामला क्या था पूरा, उस मामले की पड़ताल खातिर फिलहाल जो है मोनू भगत सिंह को हमने लाइव ही जोड़ लिया है। तो मोनू भाई के मामला था, गिरफ्तारी क्यों हुई, और ये जो चौक चौराहे थे इनमें तो राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर पाड़ने का काम आपने क्यों कराया? भाई साहब बात ऐसे है, हम कई सालों से प्रयास कर रहे हैं कि जो अपने शहीदों के चौक हैं उनको साफ सुथरा रखा जाए। ठीक है। और वहां किसी प्रकार का कोई राजनीतिक बंदा या कोई भी वहां पोस्टर ना लगाए, क्योंकि ये एक शहीदों की गरिमा है। हमने अब फिलहाल बीजेपी की नहीं, कांग्रेस के भी, जेजेपी के, हर जगह इनके पोस्टर हटाए हैं। तो हमारा सोचना ये कि भाई शहीद शहीद देश के हैं जी। तो मोनू भाई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मोनू भाई इसकी आप प्रॉपर कंप्लेंट करते नगर पालिका को, मान लो जितने भी चौक चौराहे हैं उनकी सुंदरता को खराब करने का कोई भी काम यदि करे है तो इसकी प्रॉपर तरीके से शिकायत करी जा सके थी, आपने खुद कानून हाथ में क्यों लिया? भाई साहब शिकायत भी करते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं, दोनों काम करते हो। हाँ। और अब इसके प्रॉपर तरीके से केस भी डालेंगे। हम तो ये जानना चाहते हैं कि भी इन्होंने जो पोस्टर लगाते हैं ये पोस्टर लगाते हैं, इनके पास क्या लीगल अधिकार है कि चौकों पे आप पोस्टर लगा सकते हो क्या? यानी कि उसकी जो परमिशन प्रॉपर तरीके से ली गई है, नहीं ली गई है? हाँ, ये ये भी सवाल है तो आपका। इनके पास भी ये अधिकार है कि आप चौकों के महापुरुषों को, चौकों को आप राजनीति कर सकते हो। कई बार तो भाई साहब ऐसे लगता है कि जैसे हमारे चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, महाराणा प्रताप जी है, कई बार ऐसे लगता है कि इन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली। तो इससे पहले भी लगातार मोनू भाई आप सुर्खियों में बने रहे हो, पुलिस लगातार पुलिस के साथ 36 का आंकड़ा रहता है, पहले भी कई बार आपकी गिरफ्तारी हुई है, क्या चक्कर है? पुलिस के गले क्यों पंगे लिया करो? भाई साहब क्रांतिकारी आदमी है, या तो अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करो। है, हम समझौता करते नहीं, क्योंकि ना तो हम शहीदा पे, इन पे महापुरुष साहब जो गलत काम होते हैं उसके लिए खड़े रहते हैं। तो ये कार्य आप भी करते हो, गिरफ्तारी तो होनी वही बात है, क्रांतिकारी गिरफ्तारी तो ना डरा, ना पहले डरा करते ना ही डरा। तो अभी कौन कौन सी धारा मामला पुलिस आई थी 5 तारीख की जो गिरफ्तारी धारा, तो आपकी? भाई साहब धारा तो इस मामले में धारा तो वैसे बनती नहीं थी, क्योंकि चौकों पे जो पोस्टर हटाए हैं, क्योंकि इनके पास तो कोई अधिकार ही नहीं था। मगर ये पुलिस प्रशासन का दबाव ला लो, ऊपर किसी का फोन लगा लो कि भाई रात में 11:30 बजे इन्होंने आए थे अपना अड़े। तो क्राइम की कौन सी धारा जो है मोनू भगत सिंह के ऊपर, क्राइम की कौन सी धारा लगाई है पुलिस प्रशासन ने? इसमें भाई साहब 751 लगाई है, और ये लगाई है कि भाई ये भगत सिंह, सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है कि ये ग्रुप चलाता है भगत सिंह ग्रुप, तो ये बच्चों को बहलाता फुसलाता है, गलत काम करवाता है, इन्होंने ये धारा लगाई है। नहीं तो भगत सिंह ग्रुप चलाना कोई कानूनी अपराध है क्या? तो ये तो इनकी नजरों में क्रांतिकारी अपराधी है, क्योंकि भगत सिंह जी भी अंग्रेजों के जब सरकार थी उनके उसमें भी अपराधी हैं, और आज के दिन भी उनको मतलब आतंकवादी का दर्जा मिला हुआ है। ये भी एक देश का दुर्भाग्य है, शहीदी का दर्जा आज तक नहीं मिला हुआ। बिल्कुल। ऐसे कागजों में मान लो कहीं महकमों में फोटो लगी मिलती है भगत सिंह जी की, मगर आज तक उन्होंने को आतंकवादी माना जाता है। तो पब्लिक के अंदर क्या रिएक्शन है मोनू भाई आपकी गिरफ्तारी को लेकर के? हालांकि इस मामले में आपकी जमानत होगी, तो पब्लिक रिएक्शन क्या है? लोगों की सहानुभूति की बात करें, क्या जिस तरह से शहीद आजम भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक के और लोगों को जगाने का जो काम करा था, तो क्या इस गिरफ्तारी से पब्लिक जागेगी? पब्लिक के अंदर किस तरह का रूमर है? भाई साहब जरूर जरूर जागेगी, क्योंकि क्रांति हमेशा कामयाब होती है। धीरे धीरे लोगों के अंदर एक जो गुस्सा होता है वो धीरे धीरे लावा बन के फूटता है। तो हमें इसको जगाने का काम कर रहे हैं, और समय लग सकता है, मगर हम अपने उद्देश्य से नहीं भटकेंगे ना, हम कभी राजनीति करेंगे। अरे एकला इस अब इसका मुद्दा नहीं है, अब इसको अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से शहीदों का मान सम्मान दिलाएंगे। तो राजनीतिक मैंने तो
राजनीतिक हाँ दल जी की बोलो बात भाई साहब। करें तो कौन से राजनीतिक दल के साथ आपकी विचारधारा मैच करती है? हमारी तो जी भगत सिंह और महापुरुष चंद्रशेखर आजाद जितने भी अपने महापुरुष हैं उनके साथ हमारी विचारधारा मिलती है। तो फिलहाल कोई ऐसा और राजनीतिक आप दल? नहीं 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 भाई साहब, अब इतिहास चेक कर लेना आप और आगे भी आप देख लेना। आपके माध्यम से भी कहता हूँ, आप एक रेपुटेड अपना चैनल है तो आपके माध्यम से कहते हैं कि भी आपको राजनीति नहीं करते मिलेंगे। जब भी राजनीति करते मिले आप इसको वायरल कर देना। तो मोनू भाई, अब तक इस तरह के कितने मुकदमे आपके ऊपर दर्ज हैं और क्या मुकदमों से डर भी लगता है? नहीं भाई साहब, कोई डर नहीं लगता। आप है ना देखना, फुटेज में भी देखना, उनके आए थे तो प्रॉपर तरीके से हम गए और ना हमने ज्यादा हुआ अल्लाह करे, क्योंकि हमें भगत सिंह के विचारधारा से हमने मान लो ना हम भागने वाले ना हम डरने वाले। सूत्रों के हवाले से हमारे द्वारा जो जानकारी है, कुछ इस तरह की चीजें भी सोर्सेज के हवाले से बातचीत निकल के आ रही है कि एसपी साहब ने पुलिस को न्यू सूचना दी है कि भाई मोनू का 2 जूत फालतू मारने हैं। भाई साहब 11:30 बजे रात ना आए हैं तो नू सोच लो, मैं कोई ना क्रिमिनल, ना मैं कोई अफीम बेचनिया, ना कोई मैं नशा बेचनिया। तो रात ने 11:30 बजे आए तो कोई इमरजेंसी होगी, तो इमरजेंसी ऊपर तक कोई मान ले राजनीतिक दबाव था, एसपी साहब के पास किसी का ऑर्डर आया है या प्रशासन के पास कुछ तो था, जब तो रात में 11:30 बजे आए हैं। तो पुलिस का किस तरह का रवैया रहा? आपके साथ कोई टॉर्चर या कोई इस तरह की थर्ड डिग्री ना का ना ना इस्तेमाल भाई करेगा? साहब देखो, ना 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 इस मामले में रवैया ठीक था, ना मैं झूठ बोलता, बढ़िया तरीके से वो कराया। और इनके मान लो अपना इस बात में नू नहीं कहता कि भाई मैं झूठे नंबर बनाऊं, ना इन्होंने मेरे साथ कुछ ना दुर्व्यवहार कराया, ना मेरे साथ कोई गलत बोले। तो मोनू भाई, आपकी गिरफ्तारी को लेकर के समाज में यदि इस तरह का कोई अच्छा मैसेज आवे है, जिस तरह की क्रांतिकारी देशभक्त शहीद जो अपने जो रहे हैं, जो जिनके कारण हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनको यदि लोगों के दिलों में जगह मिलती है, तो इस तरह की गिरफ्तारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गिरफ्तार तो भाई साहब देखो, आप क्रांति करोगे तो गिरफ्तारी होगी, उससे डरना नहीं है। हम्म। ये तो एक जीवन का हिस्सा है। यदि आप इससे डरोगे ना तो फिर आप क्रांति नहीं ला सकते। यदि कोई आपको भावनाओं में मान ले घर वाले कहेंगे कि भाई कईयों ने मेरे को ऐसे कहा कि भाई सरकार से पंगे मत ले, कल मान ले कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गलत कर सकते हैं। तो देखो, अपने अंदर की ना तो ये आत्मा मानती कि भाई गलत होता है उसको अपन देखें। और सबसे ज्यादा आखिरी बात बताता हूँ, आखिरी बात है मौत। मौत है आखिरी बात, इससे इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो मोनू भाई, जिस ग्रुप को आप संचालित कर रहे हो, भगत सिंह ब्रिगेड, इसके कितने सदस्य आपके संपर्क में है? कितना यूथ है जो वो आपके संपर्क में है? भाई साहब यूथ की पूरी संख्या है, यूथ भी हैं और महिलाएं भी हैं, मेरी बहनें भी हैं, और अपने जो बुजुर्गों का उनका भी आशीर्वाद है। तो किस तरह का उद्देश्य लेकर के चल रहे हो आप? था उड्डापा हमारा सबके साथ वो है जी। देखो, बड़ों का भी आशीर्वाद जरूरी है, क्योंकि वो ज्ञान वो देंगे ना। हम इतना मान लिया अभी इतना अपने आप को इतना ज्ञान नहीं मानते कि भाई हम बहुत बड़े वो हो गए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद जो संस्कार लेके चलेगा वो कामयाब है जिंदगी में। तो मोनू भाई, आपके संगठन का लक्ष्य क्या है, महत्वपूर्ण लक्ष्य? हमारा लक्ष्य ये है कि बहन, गरीब, बेटी, कमजोर और अपने शहीदों का सम्मान करना, फौजी भाइयों का। और देश से बड़ा कोई ना जाति ना कोई धर्म, क्योंकि जब भी आप देखना कभी आने वाला समय कुछ भी होगा तो दुश्मन की जो गोली आएगी वो कभी भी ये देख के नहीं लगेगी कि भाई, वो देखेगी ये भारतीय है बस, ये हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान देश से बड़ा कुछ नहीं है, हम तो ये देश से बड़ा कुछ नहीं मानते। चलो मोनू भाई, आप होना भी नहीं चाहिए। जब देश नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। चलो ठीक है मोनू 1000 भाई, साल आप हमारे साथ लाइव जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मामले में मेरे तो भाई साहब एक बात और, हम सरकार के खिलाफ नहीं, जो सिस्टम खराब है उसके खिलाफ है। सरकार के खिलाफ नहीं हो, सिस्टम के खिलाफ हो। हाँ, क्योंकि भगत सिंह जी ने एक कहा था, उनसे जो कोई जेल में मिलने भी आता था ना तो ये कहा करते थे कि मैं व्यवस्था चेंज चाहता हूँ। सरकार के साथ हो? अब भी सरकार अच्छे काम करेगी तो साथ हैं। सरकार के साथ मिले हुए हो? नहीं 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 मिलन ना मेरे को ना 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 भाई साहब, ये बात नहीं है, सुनो मेरी बात। ना को अपने को राजनीति करनी, आप जानते भी हो और पहले भी और आगे भी पता कर लेना, राजनीति नहीं करते मिलेंगे। देखो, जो काम मान ले को बहन बेटियों के लिए सरकार करती है तो उसका खुल की स्वागत है जी। चलो ठीक है मोनू भाई, आप संसार क्रांति के साथ जुड़े। इंकलाब जिंदाबाद, और आपके चैनल इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है जी, क्रांति अमर रहेगी जी, क्रांति अमर रहेगी।